देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल के तलबा और तालिबात यानी स्टूडेंट्स में बड़े पैमाने पर एजुकेशनल किट्स की तकसीम अमल में आई। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। रियासत के मुसलमानों के लिए आप हमको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की इजाज़त दी जाए। तो नादिल्ला भास्कर राव ने सालार मिल्लत से कहा था कि ओवैसी साहब आपको मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, आप सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मांग रहे हैं। तो सालार ने कहा कि मैं बहुत कुछ ले सकता हूँ मगर मैं अपनी ज़ात के लिए या अपने पार्टी के MLAs की ज़ात के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे कागज़ का टुकड़ा इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं उन गरीब मुसलमानों में जो बच्चे और बच्चियाँ आज गरीबी की वजह से तालीम को छोड़ रहे हैं, सालार ने कहा कि मेरा ख्वाब ये है कि अल्लाह ने जो मजलिस को मुकाम दिया, मैं ये चाहता हूँ कि गरीब मुसलमानों के बेटे और बेटियाँ डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकले, क्योंकि मजलिस को अवाम ने एक सियासी ताकत दिया। अपनी इत्तेहाद और अपनी सियासी शऊर की बुनियाद पर उन्होंने अपने मरकज़ सियासी को मजबूत किया। तो सालार ने नादिल्ला भास्कर राव से हिंदुस्तान की दस्तूर आइन की दफ़ा 30 के तहत परमिशन हासिल किया और 1984 में मरहूम कायद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दखन के मुसलमानों के लिए एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को शुरू किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पर जो तलबा और तालिबात हैं उनके जिम्मेदार यहाँ पर है। मैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ और इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, जिन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ कर ये कहा कि वो मजलिस की तारीख को जानते हैं कि नादिल्ला भास्कर राव के ज़माने में क्या हुआ था। तुम नहीं जानते मजलिस की तारीख को, तुम नहीं जानते कि हमने कैसे मुश्किलात और हमारे घरों पर, हमारे इलाकों में, हमारे महलों में सिर्फ चंद 2 मिनट का वीडियो बनाना और गाली देना। अरे तुम और तुम्हारे बाप ने क्या किया बताओ, तुम जिसकी आज चापलूसी करते हो बताओ तुमने क्या किया। तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम एक अस्पताल नहीं चला सकते, तुम एक स्कूल नहीं चला सकते। तुम गवर्नमेंट के स्कूलों में 18 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो खिदमत अंजाम दी, तुम वो काम नहीं कर सकते। अरे प्रजा पालना का प्रोग्राम हुआ, एक इनका भी नजर नहीं आया। एक काउंटर के पास मजलिस के अराकीन बैठे हुए थे। मैं उन तमाम अराकीन को सलाम करता हूँ जो हैदराबाद पार्लिमानी इलाके के प्रजा पालना के इलाके में बैठे हुए थे और वहां पर अवाम की खिदमत किए। एक असेंबली हल्के से 40-45 हजार दरखास्तों के हेल्प डेस्क मजलिस पे बनाया। मैं हमारे अराकीन को, सदर मोतमदीन को, असेंबली को सलाम करता हूँ और उनको भी बता रहा हूँ कि अपने इस जज्बे को बरकरार रखिए। यही खिदमत का जज्बा मजलिस को यहाँ तक लेकर आया। यही अवाम और गरीब मुसलमानों के, दलितों की खिदमत हम करते रहेंगे तो मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला हमको और कामयाबी हासिल होगी। तो नादिल्ला भास्कर राव की तारीख जो ऐलान कर रहे हैं बैठ करके, हम नादिल्ला भास्कर राव से तारीख को जान दें। प्यारे, तुम्हारी तारीख बहुत कमजोर है। अरे तारीख मजलिस की शुरू होती है कि उस पुराशु दौर में मजलिस ने जब शुरुआत की, जब मुसलमानों में एक खौफ और दहशत का आलम था। मजलिस और मरहूम फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त
किया, बैंक के अकाउंट सीज हो गए। अरे आज बैंक के अकाउंट सीज हुए तो न्यूज बन जाती है, उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के अफराद खानदान के बैंक के अकाउंट बंद हो गए थे। 11 महीने की जेल बर्दाश्त की। दारुसलाम जो आज आप बैठ कर यहाँ पर हम इन 8000 आलिमन गाइड को बांट रहे हैं, क्या दारुसलाम मजलिस के पास था? नहीं था मजलिस के पास। ये मुनाफिकीन जो बीजेपी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही है, छोटी बीजेपी के दरबार की तवज्जो है। अरे बताओ, दारुसलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 11 साल इस मुकदमे को लड़ा। किसके लिए लड़ा? अपनी जात के लिए लड़ा, अपनी खानदान के लिए नहीं। मजलिस ने मुकदमा जीता तो अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने हुकूमत से उनके नाजायज कब्जे का किराया हासिल किया। किराया हासिल करके सामने मलगियां मजलिस ने बनवाई और उसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी दुनिया से चले गए। उनका ख्वाब था कि मैं कुछ करूं मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में। बेंगल राव चीफ मिनिस्टर थे, सालार ने परमिशन लिया और यहाँ पर इस वसी ग्राउंड में एक ITI सालार ने शुरू किया था। ITI से मजलिस का सफर शुरू हुआ। मजलिस का सफर सिर्फ नाजल्ला भास्कर राव से नहीं शुरू हुआ प्यारे। मजलिस ने नीलम संजीवा रेड्डी से देखकर कई चीफ मिनिस्टर को देखा और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये मजलिस का काम है। लोग बोलते मजलिस के लोग तकरीर करते हैं। अरे तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है। तकरीर करना भी एक फन है, एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। हाँ, झूठ बोलना वो तुम्हारी फितरतों में है। तुम झूठी बोलोगे, तुम नफरत को आम करोगे। अरे तुम अपना ज़मीर किसी के पास गिरवी रखे हो। ये मजलिस के लिए इतने बड़े बड़े बिल्डिंग का आप देख रहे हैं। मैं इन तुलबा और तालिबात को बता रहा हूँ, देखो ये जो बिल्डिंग है तुम इसके मालिक हो। वो इस हॉस्पिटल असरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तुम उसके मालिक हो। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। ये कौम की अमानत है। मैं मर जाऊंगा, हम तमाम मर जाएंगे, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारों को जिंदा रखना। तुम दारुसलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रहना। अरे मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं जरूर जाऊंगा इस दुनिया से। मैं इस जमीन में जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दोबारा हमको उठाएगा। जब क़यामत का ऐलान होगा तो हम तमाम अपनी कब्रों से उठेंगे और हर कोई अपने अपने अमाल का जवाब देगा। अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा। अगर कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मानना है। मगर ये इमारतें, ये दारुसलाम, ये तमाम चीजें कब आबाद रहेंगी? जज्बाती तकारीर से आबाद रहेंगी? नहीं। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।